जी न्यूज़ पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार। और बताना चाहेंगे गंगापुर सिटी से कौन सी ट्रेनें चल रही है, कौन सी ट्रेनें नहीं चल रही दोस्तों, और रेलवे की जानकारी देना चाहेंगे हम आपके लिए, क्योंकि इमरजेंसी सेवा के लिए क्या व्यवस्था है रेलवे की तरफ से, और अभी फ़िलहाल कौन सी ट्रेनें चालू है, कौन सी बंद है दोस्तों। गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन से हम दिखा रहे हैं आपको लाइव रेलवे की जानकारी देंगे ट्रेनों के बारे में, कौन सी ट्रेनें चल रही हैं इस टाइम और कौन सी ट्रेनें नहीं चल रही। दोस्तों गंगापुर सिटी का रेलवे स्टेशन है ये, और शानदार स्टेशन है। अंग्रेज़ों को ज़माने के ही यहाँ पर ट्रेनें चला करती थी। और अब दिखा रहे हैं क्या रेलवे की तरफ से क्या व्यवस्था है। हाँ जी, रेलवे स्टेशन अरे पुलिस से नहीं है, मैं नगर पुलिस को हमारी जवान दे रहे। चलो मैं देखता हूँ। ठीक ठीक ठीक। दोस्तों दिखा रहे हैं गंगापुर सिटी का रेलवे स्टेशन की व्यवस्था, और कौन सी ट्रेनें आ रही है, कौन सी ट्रेनें जा रही है, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे हम आपके लिए। और जीआरपी के जवान भी बिल्कुल तैनात हैं। और सब कुछ यहाँ पर देख रहे हो आप स्टाइल है। ज़्यादा ट्रेनें नहीं चलने के चलते सुनसान पड़ा हुआ है। और जानकारी देना चाहेंगे दोस्तों हम आपके लिए। सर गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन से क्या व्यवस्था की गई है कोरोना के दौरान? अब कौन सी ट्रेनें बंद है और कौन सी चालू है सर? मेवाड़ एक्सप्रेस है जो हफ्ते में 3 दिन आती है, 4 दिन बंद है। और नंदा देवी बंद है, बाकी तो नॉर्मल ट्रेन चालू है बाकी सब। सर एक बार दर्शकों को बता दें जिससे कौन सी गंगापुर सिटी जा रही है, आ रही है ट्रेनें। गंगापुर सिटी है, मेवाड़ आ रही है, देहरादून आ रही है, पश्चिम एक्सप्रेस आ रही है, अवध आ रही है, मेल आ रही है। और सर व्यवस्था वही आरक्षित कराने की, टिकट किस तरह से ले सकता है? टिकट यात्री अपना आएगा यहाँ पर, रिजर्वेशन करके फार्म भर के देगा, हो जाएगा रिजर्वेशन। उसको यात्रा के समय RT-PCR रिपोर्ट चाहिए नेगेटिव। और जो बाहर से अन्य राज्यों से आते हैं अपने यात्री गंगापुर सिटी में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? उनके लिए हम तो क्या कहना चाहिए, हम तो ट्रेन की इंक्वायरी दे सकते हैं, बाकी तो आप स्टेशन मास्टर वहाँ से वो करा के आने पड़ेगी। RT-PCR करा के आनी पड़ेगी उनको नेगेटिव। उनका फिर बाद में अगर वो निगरानी वो जांच के मेडिकल वाले जो सिविल वाले वो बैठते हैं, वो जांच करते हैं। देखिए दोस्तों हम आपको गंगापुर सिटी से लाइव दिखा रहे थे, ट्रेन के बारे में जानकारी दे रहे थे बराबर। और आरक्षित कराकर ही आप अपना टिकट जा सकते हो। और बाकी कोरोना की वजह से सन्नाटा छाया हुआ रेलवे स्टेशन पे, आप देख सकते हो बराबर। और सभी अधिकतर रेलवे की दोस्तों हमारा निवेदन है आपसे, जब भी आप यात्रा करके जाएं मास्क लगा के ज़रूर जाएं, और जो रेलवे की गाइडलाइन के अनुसार ही चलना चाहिए।
सर ट्रेन के बारे में जानकारी देना चाहेंगे आप सर, क्या व्यवस्था है? भाई साहब अभी तक तो व्यवस्था वही है ट्रेनों के बारे में, बाकी विस्तृत जानकारी आपको स्टेशन अधीक्षक महोदय से मिल सकती है पूरी, और वो भी आपको बराबर जानकारी देंगे। बाकी अभी तक जितनी गाड़ियाँ कंटिन्यू रनिंग में थी वो सब वैसे की वैसी चल रही हैं। जो कैंसिल हो गई थी शुरुआत में 2 गाड़ियाँ वो कैंसिल हो गई हैं, बाकी चल रही हैं सभी, बाकी की चल रही है। और टिकट आरक्षित कराकर ही यात्रा? अभी तक तो सारी टिकट आरक्षित। दोस्तों हमने गंगापुर सिटी के रेलवे स्टेशन से जानकारी दी आपको, और जो भी कोई बाहर से यात्री आना चाहता है वो अपनी जांच कराकर ज़रूर आए दोस्तों। नहीं तो यहाँ पर गंगापुर सिटी के रेलवे स्टेशन पर भी जांच की व्यवस्था की गई है। और दोस्तों एक जानकारी और देना चाहेंगे, गंगापुर सिटी में 3 इंदिरा रसोई चल रही है राजस्थान सरकार की तरफ से, और जो कि नगर परिषद के द्वारा संचालित है। और हमारा निवेदन है आपसे, नगर परिषद की जो इंदिरा रसोई चल रही है उसमें निःशुल्क भोजन मिलता है दोस्तों, बिल्कुल सुबह और शाम, बिल्कुल कोई भी इसमें अमीर है गरीब है, कोई भी इंदिरा रसोई में निःशुल्क भोजन कर सकता है। बाबा निःशुल्क भोजन कर सकते हो आप, बजरिया में है ना, बजरिया में बिना हाँ, राजस्थान सरकार ने बिल्कुल निःशुल्क कर दिया है। पहले 8 रुपये लेते थे, लेकिन अब निःशुल्क कर दिया, आप वहाँ भोजन ले सकते हो सुबह और शाम। दोस्तों हम इंदिरा रसोई के बारे में जानकारी दे रहे थे आपको। गंगापुर सिटी में 3 इंदिरा रसोई चल रही है, और तीनों इंदिरा रसोई में बिल्कुल निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है। एक बजरिया में है, एक कोलीपाड़े में है, एक माननीय विधायक महोदय के निवास पर बिल्कुल निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। वहाँ पर कोई भी राहगीर हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी वहाँ पर भोजन सुबह शाम ले जा सकता है। बिल्कुल स्टेशन पर दोस्तों सन्नाटा छाया हुआ है कोरोना के चलते, जो कोई इमरजेंसी वाला ही निकलता है। और इंदिरा रसोई एक बार और दिखाना चाहेंगे हम आपके लिए। एक तो सामने लक्ष्मी देवी संस्थान ने यहाँ पर इंदिरा रसोई खोल रखी है दोस्तों बजरिया में, और बिल्कुल पहले 8 रुपये चार्ज लिया जाता था, लेकिन अब कोरोना के चलते राजस्थान सरकार ने कदम उठाया है, एक शानदार कदम, और भोजन को बिल्कुल निःशुल्क किया है। गंगापुर सिटी में 3 इंदिरा रसोई चल रही है, एक बजरिया रेलवे स्टेशन, और एक कोलीपाड़ा, और एक माननीय विधायक महोदय के निवास पर। विधायक महोदय के निवास पर तो पहले से ही निःशुल्क था, गंगापुर सेवा समिति इसको संभाल रही थी, 8 रुपये वहन करती थी, और बिल्कुल भैया बिल्कुल निःशुल्क भोजन दिया, भोजन निःशुल्क दिया, कोई पैसे तो नहीं लिया, कोई पैसे तो नहीं लिया आपसे? हमारी कोई पैसे तो नहीं लिया आपसे? कोई पैसे तो नहीं लिए ना आपसे? नहीं लिया भैया। सुबह से आप ले जा सकती हो। 3 इंदिरा रसोई है गंगापुर सिटी के अंदर, एक ये बजरिया में, एक कोलीपाड़ा में। कोलीपाड़ा में सवेरे पैसे मांगे भाई, नुका 8 रुपये ले अम्मा आपसे आज की बात हाल तक पैसे मांगे जो उल्टी। अभी आप चल सकती हैं मेरे साथ में? जब फिर पैसे नौकरी ले, अब तो ले जा आ जाए तो और भी पैसे ले रहा है।
सखी में 1000 तो दे दो। चलो हम अभी बात तक करेंगे उनसे। हाँ। हमारा राजस्थान के सभी लोगों से निवेदन है दोस्तों, गंगापुर सिटी में जितनी भी इंदिरा रसोई चल रही है पूरे राजस्थान भर में, पहले 8 रुपये चार्ज था खाने का, अब बिल्कुल राजस्थान सरकार ने कोरोना के चलते बिल्कुल निःशुल्क कर दिया इसे दोस्तों। सुबह या शाम कोई भी वक्त का मारा हुआ अमीर हो चाहे गरीब हो दोस्तों, बिल्कुल निःशुल्क खाना ले जा सकता है। और खाने की बिठा के जो व्यवस्था थी वो ख़त्म कर दी है बीमारी के चलते, और इसको पैकिंग करके दिया जा रहा है दोस्तों। हमारा निवेदन है, कोई भी आसपास आपके भूखा हो, कोई गरीब व्यक्ति हो जिसमें खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, वो इंदिरा रसोई से खाना प्राप्त कर सकता है दोस्तों। बिल्कुल निःशुल्क खाने की व्यवस्था की गई है उसमें, सुबह और शाम। इसका कोई भी चार्ज नहीं है, पहले 8 रुपये था इसका, लेकिन राजस्थान सरकार ने बिल्कुल इसको अब निःशुल्क कर दिया है। और आप देख रहे हैं दोस्तों, नगर परिषद के द्वारा ये इंदिरा रसोई यहाँ पर चलाई जा रही है, और बिल्कुल यहाँ पर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है। कोई पैसे से तो नहीं लिया आपसे, बिल्कुल निःशुल्क मिला खाना सुबह शाम। आपको कोई भी ऐसा हो, कोई भी जिसे ज़रूरत हो भोजन की, वो ले जा सकता है। गंगापुर सिटी के बजरिया में दोस्तों ये इंदिरा रसोई चल रही है, और इसी तरह से कोलीपाड़े में है, और एक तीसरी वाली जो माननीय विधायक महोदय के निवास पर है, वहाँ पर भी निःशुल्क भोजन पहले से ही मिल रहा है वहाँ तो। और अब यहाँ पर भी 2 और इंदिरा रसोई है, इन्हें राजस्थान सरकार ने बिल्कुल निःशुल्क किया है। कल से आप लिखवा लेना, ठीक है। भैया भोजन बिल्कुल निःशुल्क दिया जा रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल निःशुल्क दिया जा रहा है भोजन। और सुबह क्या है टाइम इसका? सुबह सर ये 8:30 से 1 बजे का है, और शाम को 5 से 8 बजे तक का है। 9 बजे तक कर दी अनुमति वैसे सरकार ने। तो उसमें राजस्थान सरकार ने एक शानदार व्यवस्था की है, वक्त के जो मारे हैं, समय के मारे हैं, अमीर हो चाहे गरीब हो दोस्तों, बिल्कुल इंदिरा रसोई से आप भोजन निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास में हमारा निवेदन रहेगा हमारे दर्शकों से, कोई भी आपके आसपास गरीब व्यक्ति हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी इंदिरा रसोई से भोजन प्राप्त कर सकता है दोस्तों। कोई भी आपके पास ऐसा हो जो बिल्कुल भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही हो, तो वो इंदिरा रसोई से गंगापुर सिटी में 3 इंदिरा रसोई चल रही है दोस्तों। बराबर आप सुबह और शाम भोजन ले जा सकते हैं बराबर। राजस्थान सरकार ने एक अच्छी पहल की है, जो 8 रुपये पहले चार्ज लिया जाता था, और वो 8 रुपये ख़त्म कर दिया है, और बिल्कुल निःशुल्क भोजन आप यहाँ से बजरिया में है। ये इंदिरा रसोई चल रही है दोस्तों, और एक माननीय विधायक महोदय के निवास पर, और एक कोलीपाड़े में।